हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब अच्छी हूँ। तबीयत को बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ। और यहाँ पे है जो आज का व्लॉग ना, मैं सुबह सुबह से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे सुबह के 6:30 बज रहे हैं। आशुंशु का मैं लंच तैयार कर रही थी, और आज उनका सैटरडे है तो वो आज स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ पे उनके लिए बना रही थी मैं उपमा, क्योंकि आज वो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो इसलिए लाइट नाश्ता दे रही हूँ। वैसे तो वो रोटी पराठा पूड़ी ये सब भी देती हूँ हैवी, जो कि उनको भूख ना लगे, क्योंकि काफ़ी लेट आते हैं। बट आज 1 घंटा पहले आ जाएंगे, इसलिए मैं उपमा बना रही थी और साथ में फ्रूट्स भी कट कर रही थी। तो उपमा जब भी बनाए ना, तो यदि चिपचिपा बन जाता है तो टेस्टी नहीं होता है। और खिला खिला उपमा बनाने का बस उसका जो अनुपात होता है ना, सूजी और पानी का, वो सही रखना पड़ता है। बाकी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल फ्रेश वाला उपमा बनता है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं बनेगा। और जैसा कि सबको पता है कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, हम रांची जा रहे हैं अपने होम टाउन। तो उसकी भी तैयारी साथ साथ में चल रही है। और मैं अभी अकेली हूँ दोनों बच्चों के साथ। हस्बैंड है नहीं वहाँ, यहाँ पे वो चले गए वहाँ पे सारा अरेंजमेंट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो सारा कुछ अकेले करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत सुबह के इन्हीं कामों में आता है, जब बच्चों को अकेले तैयार करना पड़ता है। बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं हो गए हैं कि सारी चीज़ें खुद से कर ले और सारा जिम्मेदारी समझ ले। उनके पीछे थोड़ा लगना पड़ता है, बोलना पड़ता है। और उपमा बनाए ना, तो उसमें घी ज़रूर डालें लास्ट में, 1 चम्मच भी डालें, लेकिन डालें ज़रूर। उससे क्या है ना, उपमा ठंडा होने के बाद भी सॉफ्ट बना रहता है और फ्रेश रहता है। तो यहाँ पे उपमा मैंने बनने के लिए रख दिया है। और ये जो काम है ना, शूज़ पॉलिश करने का, ये मैंने कभी भी नहीं किया था। मैं बताऊँ, जब से बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, ये काम हस्बैंड जी का ही था। और वो जब नहीं होते थे ना, तभी मैं करती थी। लेकिन बहुत कम ही ऐसा टाइम हुआ इतने सालों में कि वो बच्चों के स्कूल के टाइम पे नहीं हो, क्योंकि कहीं भी जाना होता था तो साथ में जाते थे, साथ में आते थे। लेकिन ठीक है, अब करना है तो करना है। इतने दिनों से कर ही रही हूँ मैं, लगभग 2 सप्ताह से। तो यहाँ पे चलिए फटाफट इनका शूज़ पॉलिश कर दिया और रख दिया। अब मतलब एक एक करके सुबह के टाइम ऐसा होता है ना कि दिमाग में आते जाता है, ये कर लिया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो लीजिए, जितने देर में मैं शूज़ पॉलिश कर रही थी ना, उतनी देर में ये उपमा बन गया। तो लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना होता है। सूजी भुनी हुई रहती है ना, तो तुरंत पक जाती है। लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और साथ साथ में इनका खाने का भी इंतज़ाम कर रही थी। तो जैसे कि आशुंशु सुबह कॉर्नफ्लेक्स या फिर ओट्स, यही 2 में से एक चीज़ खा के जाते हैं। जब सर्दियों में वो लेट से स्कूल जाते थे ना, 9 बजे, तब उनके लिए मैं हैवी बनाती थी, यानी कि रोटी या फिर पराठे, इस तरह कुछ खा के जाते थे। बट अभी जो है कि बहुत सुबह सुबह चले जाते हैं ना, 7 o'clock में उनका बस आ जाता है, सुबह के 7 बजे। तो इतना जल्दी वो बहुत कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन बिना कुछ में खाए जाने भी नहीं देती हूँ। हमेशा से उनकी बचपन से ही आदत है कि वो कुछ खाते हैं, तभी मुझे भी चैन होती है। और वो भी अच्छे से जाते हैं, नहा के और खा के, ये 2 काम करके तो वो जाते ही जाते हैं, चाहे कुछ भी खाए। जब बिल्कुल छोटे थे ना, तो दूध पी के जाते थे और 2 बिस्किट, उसके साथ में 2 बिस्किट और 1 गिलास दूध पिला के भेजते थे, जब वो बहुत छोटे थे, LKG में थे। और बाकी लंच दे के भेजती थी, तो वो लंच तो खैर पूरा खा के आते ही थे। इनके स्कूल में स्पेशल मैम लोग देखती थी कि बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो खाली होना चाहिए, चाहे कितना भी टाइम लग रहा है, बिठा के खिलाते थे। तो ये इनकी शुरू से आदत बनी हुई है। तो मस्त एक एक कटोरी ये लोग कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं। बनाना वगैरह रहता है तो उसमें मैं डाल देती हूँ फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, तो अच्छा हैवी हो जाता है। क्योंकि इनका लंच ब्रेक भी ना 10 से 11 बजे होता है, और सुबह के ये उठे होते हैं, तो भूख तो लग ही जाएगी। तो यहाँ पर मैंने उपमा रख दिया है इस तरह से। इस तरह से रख देने से क्या होता है ना, फैलता नहीं है और जल्दी से सूखता नहीं है, ठंडा नहीं होता है। तो कटोरी में करके मैंने इस तरह से जमा के रख दिया है, तो अच्छे से बच्चे खाने में भी आ जाएगा। बाकी घर में रहते हैं तो ये करती नहीं हूँ, वैसे ही सर्व कर देती हूँ प्लेट में। बट टिफ़िन में देती हूँ तो फिर ऐसे करके देती हूँ, तो सही रहता है। आज इनका सैटरडे है, तो नो बैग स्कूल डे, मतलब कि बैग लेके नहीं जाना होता है। आज इनका पढ़ाई नहीं होता है, बस सारे सब्जेक्ट के एक्टिविटीज़ होते हैं थोड़े थोड़े। तो उसके लिए इनको आज सारे ग्रेन्स लेके जाने थे, भिगो के और सूखे, मतलब सभी तरह की दाल चावल ये सब। तो वो सब रात में ही ये लोग रख लिए थे। तो यही है कि इतने बड़े हो गए हैं कि स्कूल में क्या लेके जाना है, मैम ने क्या बोला है, क्या वर्क करना है, तो इतना सब कुछ अब कर लेते हैं। लेकिन सुबह के टाइम पे थोड़ा सा बोलना पड़ता है, भाई जल्दी करो, टाइम हो रहा है, ये कर लो, वो कर लो, खा लो, नहा लो। तो बस ऐसे ही। और लास्ट टाइम में थोड़ा सा करवाना भी पड़ता है, क्योंकि अभी आशु चोटी वगैरह नहीं बना पाती है।
और अंशु के भी बाल वाल बनाने पड़ते हैं। अंशु के पीछे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, मैं बताऊँ तो वो सभी चीज़ों में अच्छा है, और अच्छे होने के कारण वो लेट हो जाता है। यानी उसका सारा काम परफेक्ट होना चाहिए, वो जैसे तैसे काम नहीं निपटाता है। आंसू में है कि वो जल्दीबाजी में उसको टाइमली करना है, चाहे वो काम जैसा भी हो रहा है। बट अंशु का है वो टाइम का बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है कि लेट हो रहा है क्या हो रहा है, मुझे अच्छे से करना है, बस ये चीज़ रहता है। देखो दोनों एक साथ गए थे, दोनों बाथरूम में नहाने के लिए। आशु कब का नहा के निकल गई है और आधा तैयार भी हो गई जब अंशु निकल के आया है नहा के। तो इनका रोज़ का है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आशु से पहले रेडी होके ये कभी बैठा हो। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आशु हमेशा मतलब अंशु का वेट करती है कि तुम जल्दी करो, उसके पीछे पड़ी रहती है जल्दी करो। सर्दियों में तो और थोड़ा लेट हो जाता था, तो वही तैयार करवाने लग जाती थी, कहीं हैंकी दे रही है, कहीं उसके सॉक्स दे रही है, जल्दी पहनो जल्दी करो, तुम्हारे कारण हमारे भी लेट हो जाता है। तो ऐसा रहता है हमारे यहाँ सुबह का सीन। तो यहाँ पे आशु को मैंने छोटी वोटी बना दी है और अंशु तैयार हो रहा है, तो बस उसको खिला देती हूँ ताकि वही जल्दी तैयार हो जाए। और साथ ही साथ मैं भी थोड़ा सा बाल वाल सही कर ली, क्योंकि छोड़ने के लिए नीचे जाना पड़ता है। और वैसे चले तो जाते हैं क्योंकि मेरे बालकनी से ही दिखता है इनका बस, बिल्कुल सामने ही नीचे ही बस आती है। लेकिन लगता है कि चलो छोड़ आते हैं, और साथ में सुबह का सब्जी भाजी भी लाना होता है, तो वो काम भी मेरा हो जाता है साथ के साथ। बाकी अच्छा नहीं लगता है, आज तक बच्चों को छोड़ते आए हैं तो कैसे अकेले भेज दे। तो वापस आने के टाइम पे कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी मैं लेने के लिए जाती हूँ, क्योंकि उस समय रोड क्रॉस करवाना होता है ना, तो जाना पड़ता है। बाकी सुबह के टाइम पे तो नहीं भी जाओ तो चल जाता है, लेकिन फिर भी चली जाती हूँ मैं। और जब इनके पापा होते थे ना तो अधिकतर वही जाते थे। तो बच्चों को मैं छोड़ आई हूँ, सब्जी वगैरह ले आई हूँ यहाँ पे, और आके मैं सबसे पहले ब्रश व्रश कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं सबसे पहले चाय चाहिए होता है भाई। अब आदत हो गई है तो बिना चाय का तो लगता है कि दिन की शुरुआत ही नहीं हो रही है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बस यही हो जाता है कि गर्मी में मैं थोड़ा कम पीती हूँ और सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब 1 कप पीती हूँ तो अभी आधा कप। और चाय पीती हूँ लेकिन मैं बहुत कम चीनी के साथ पीती हूँ, और एक ही बार पीती हूँ, शाम वगैरह का ज़्यादा कुछ आदत नहीं है। लेकिन सुबह के टाइम पे तो चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे चाय लेके बैठती हूँ, 1 गिलास ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा काम में लग जाती हूँ। क्योंकि रात में जो 1-2 बजे रात तक बैठ के एडिटिंग करती हूँ ना, तो उसका टाइम हो जाता है सुबह अपलोड का। तो सुबह 2-3 वीडियोज़ होते हैं तो वो अपलोड करती हूँ। शॉर्ट्स है चाहे रील्स है फेसबुक पे इंस्टा पे, तो वो सब सुबह के टाइम पे पोस्ट कर देती हूँ। तो दिन भर थोड़ा सा मैं निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि इसके बाद घर के बैक टू बैक काम हो जाते हैं ना, तो फिर उतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो यहाँ पे आधा घंटा मैं ज़रूर बैठती हूँ, सुबह 7 से 7:30 ये मेरा फ़िक्स टाइम है। इतने टाइम पे मैं फिर पूरे दिन का सोचती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है, कैसे करना है, और काफ़ी हेक्टिक टाइम रहता है। चाय पीते पीते सारी प्लानिंग भी होती है, और 2-3 वीडियो जो पोस्ट करने के होते हैं वो भी करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे काम हो जाते हैं, ये सबसे अच्छा टाइम होता है। और आज मैं अकेले पी रही हूँ क्योंकि आज मीरा जो है ना जल्दी काम करके चली गई थी, तो उसको मैं पहले ही चाय बना के दे दी थी। बाकी वो रहती है ना तो उसके साथ मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीना अकेले अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, काम करते करते ये भी चीज़ हो जाता है। और अकेले सब चीज़ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन यही तो ज़िंदगी है कि कभी भी कैसी भी जिम्मेदारी आए तो उसको निभाना है, हमें करना है। तो वैसे शुरू से मैं अकेले ही रही हूँ, बच्चों को अकेले ही मैंने संभाला है, तो हर चीज़ का आदत है, कर लेती हूँ। लेकिन कभी कभी बर्डन लगने लगता है। तो और हस्बैंड के बगैर इतना दिन मैं कभी नहीं रही थी। बच्चों के रही थी, इंदौर में रही थी, और थोड़े दिन नहीं बहुत ज़्यादा दिन रही थी, 7-8 महीने दोनों बच्चों को लेके। लेकिन यहाँ पे अब आदत सी हो गई थी। स्कूल तो खैर अकेले नहीं भेजा था इतने टाइम अकेले, इस बार का एक्सपीरियंस अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे थोड़ा सा फैल जाता है। और अभी तो खैर उतना ज़्यादा नहीं फैल रहा है, क्योंकि अभी हस्बैंड का लंच बॉक्स वगैरह नहीं बनता है। तो एक बार साफ़ कर दो तो फिर वो साफ़ ही रहता है। फिर दिन में खाना बनाना होता है तो वो धीरे थोड़ा थोड़ा साफ़ करते जाओ और बनाते जाओ, तो साफ़ ही रहता है। और जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, तो 2-3 दिनों में ये देखिए मनी प्लांट में ज़रूर इसका पानी चेंज करती हूँ, और कितना अच्छा ग्रो हो रहा है ना। कई लोग बोलते हैं ना मनी प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन ना बहुत अच्छा ग्रो होता है। बस आपको 2 ही बात का ध्यान रखना है कि इसका 2-3 दिन में पानी चेंज करें, और ऐसी जगह रहे ना जहाँ पे सनलाइट आता हो, थोड़ा सा धूप नहीं आता हो, मतलब धूप का थोड़ा होता है ना शैडो, वो आना चाहिए, लाइट आना चाहिए उसके ऊपर। और नहीं आता है तो आप उसको थोड़ा सा बालकनी में या फिर कहीं पे भी 2-3 घंटा के लिए आप रख दीजिए 1-2 दिन के अंदर, तो वो अच्छा ग्रो करता है। और किचन में तो
मनी प्लांट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए किचन साफ़ हो गया और ना डब्बे अभी थोड़े गंदे हो रहे हैं क्योंकि मुझे शिफ्ट करना है ना, तो अब सोच रही हूँ 1-2 दिन में इसकी सफाई कर लूँ और साफ़ करके लेके जाऊँगी, तो वहाँ जाके मुझे ज़्यादा हेडेक नहीं होगा। और मनी प्लांट रखने से ना काफ़ी कुछ चेंज होता है घर में, स्पेशली किचन में। तो आप किचन में ना मनी प्लांट नहीं रखे हो तो आप एक बार रख के देखना, घर में कहीं भी रखो, किचन में भी एक मनी प्लांट रखो, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है घर की स्थिति परिस्थिति हर चीज़ में। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे टाइम आ जाता है मेरा झाड़ू पोछा का। तो मीरा जो आती है ना वो सिर्फ बर्तन करती है, पहले मैं झाड़ू पोछा भी करवाती थी सारे काम, लेकिन अब मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि झाड़ू पोछा थोड़ा सा फिजिकल वर्क होना चाहिए करके, क्योंकि दिन भर मैं मोबाइल लैपटॉप में बैठती हूँ, एडिटिंग शूटिंग ये सब करती हूँ तो थक जाती हूँ, तो फिजिकल ऐसा कुछ हो नहीं पाता है। तो बस फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैंने ये झाड़ू पोछा अभी 1-2 महीने से खुद से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना किसी को कॉल लगाती हूँ सुबह के टाइम में, मैं सच्ची बताऊँ, क्योंकि पूरे दिन फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बस लगाया मैंने, ब्लूटूथ ऑन किया और बस लग गई अपने बातों बातों में। ये दोनों काम जो है ना बहुत इजीली कर लेती हूँ बात में। बाकी खाना बनाते समय इस टाइम पे मैं ज़्यादा कॉल पे बात नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, बट साफ़ सफाई में बात किया जा सकता है। तो बस यही 1 घंटा जो होता है ना, जिससे भी मतलब हर कोई तो मेरे जैसा सुबह के टाइम में फ्री नहीं होता है, बट कोई लोग हैं जो सुबह के टाइम पे फ्री होते हैं, तो बस उनसे मैं इस टाइम पे बात कर लेती हूँ और दोनों काम हो जाता है। क्योंकि यही है कि स्पेशली बैठ के बात करने का टाइम होता नहीं है। आज तक कभी ऐसा नहीं होता कि मैं बैठी हूँ और बैठ के आराम से बात करती हूँ। वो तभी करती हूँ जब मेरा तबीयत ख़राब होता है, जब मैं काम करने लायक नहीं होती हूँ। तो ऐसा ही है। तो चलिए फटाफट झाड़ू कर लिया, सारे बेड से ही कर लो ना, तो घर के तो लगता है कि आधा साफ़ सफाई ऐसे ही हो जाता है। और घर थोड़ा अभी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ साफ़ सफाई में। झाड़ू पोछा तो खैर रोज़ ही कर रही हूँ, लेकिन बाकी जाले वगैरह निकालना चाहे और कुछ का सफाई है ना, वैसा नहीं कर रही हूँ। डस्टिंग वगैरह तो कर लेती हूँ क्योंकि सामान तो खैर अपना है, वही सामान तो लेके जाना है। बट ऐसा फील होने लगता है ना जब आपको छोड़ के जाना है, तो लगता है कि अब तो ये घर पराया पराया सा होने लगा, अब तो छूटने वाला है, यहाँ से जाने वाले हैं। सारी चीज़ें याद आने लग जाती है कि इतने सालों से कैसे क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो बस ऐसा ही था। और साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा लेती हूँ। तो लगभग अभी लंच बॉक्स वगैरह नहीं बनाना होता है ना हस्बैंड का, तो मेरा 10 बजे तक सारा काम हो जाता है। तो यहाँ लगभग 9:30-10 बज रहे होंगे और सारा काम निपटा के मैं नहा वहा ली हूँ यहाँ पे। और नहाने के बाद जो सबसे सुकून देने वाला काम होता है ना पूरे 24 घंटा में, वो ये है, मतलब मंदिर के सामने बैठना, भगवान अपने ईश्वर के सामने बैठना। और यही एक जगह है ना जहाँ मैं पूरा ध्यान से पूरे मन की बात कर सकती हूँ। कुछ भी सामने किसी को तकलीफ़ नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगने वाला है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, है ना। तो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी मन में चलता रहता है, दिमाग में चलता रहता है, मैं आराम से बैठ के यहाँ पे डिस्कशन कर लेती हूँ, बोल लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ। लगता है कि बस यही है पूरे दुनिया में जो कि मेरी सुन सकते हैं, मेरे दिल की समझ सकते हैं, मन की सुन सकते हैं। तो बस वही है, मैं 10 मिनट ज़रूर यहाँ बैठती हूँ और पूजा करने के बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो मेरा कोशिश यही रहता है मैक्सिमम ऑफ टाइम कि मैं यहाँ मंदिर में 10 मिनट बैठूँ, पूजा करूँ, उसके बाद ही दिन की शुरुआत करूँ। तो कभी रोज़ का तो नहीं हो पाता है, मैं सच बताऊँ तो, लेकिन कोशिश ज़रूर करती हूँ कि ऐसा ही रूटीन फॉलो हो। उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता करके फिर जो थोड़े बहुत काम थे एडिटिंग वगैरह के वो कर ली। और एडिटिंग के काम नहीं होते हैं तो उस टाइम में शूटिंग करती हूँ, कुछ बनाना वगैरह होता है ना, तो बस वो 11-12 बजे से मैं शुरू कर देती हूँ दिन के टाइम। क्योंकि अभी गर्मी हो रही है ना, तो 2-3 बजे फिर हो नहीं पाता है, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगता है किचन में। तो आज ऐसा कुछ शूट करना नहीं था, वैसा मन नहीं हो रहा था, करना तो बहुत कुछ था, लेकिन अभी भी तबीयत ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। नहाने के बाद थोड़ा मुझे सर्दी और ज़ुकाम थोड़ा परेशान कर रही है, और अभी भी आवाज़ से आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा। तो 1-2 घंटा कुछ एडिटिंग का काम था, कुछ बच्चे काम थे मोबाइल के अंदर, तो वो सब करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे खाना बना लिया। और आशु से स्कूल से आ गए हैं, जैसे थोड़ा जल्दी आने वाले थे ना, तो वो जल्दी आ गए थे। और आज खाने में मैं बनाई थी दाल चावल और जो नेनुआ होता है ना, क्या तोरई, उस चना की सब्जी, और साथ ही टमाटर की चटनी बनाई थी, और दही के बगैर तो बच्चे खा ही नहीं सकते हैं गर्मियाँ शुरू होने के बाद। तो बस ये था हमारा आज का सिंपल लंच, लेकिन बहुत टेस्टी। मुझे ऐसे खाना बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत। बच्चों को तो बस दही मिल जाए, उसके बाद तो उनको लगता है कि दुनिया मिल गई है। तो बस चलिए फटाफट खाना खाते हैं। और ऐसा ही मेरा कुछ रहता है सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन, काफ़ी बिजी वाला। तो
यही है, मेहनत तो है, मेहनत करना है, मेहनत करने के लिए तो अपन हैं इस दुनिया में, है ना? तो काम करना है और अपने आप को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले घर को, परिवार को अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आप खुद अच्छे रह पाओगे, आपका मन अच्छा रह पाएगा और कहीं न कहीं किसी न किसी काम में आप बिज़ी रहो, कोई ना कोई एम, कोई ना कोई लक्ष्य आपके जीवन में ज़रूर होना चाहिए कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, तभी मैं वहाँ तक पहुँचूँगी, चाहे मैं ये कर पाऊँगी। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लाइफ में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक